सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े बड़े ग्रुप्स बड़े बड़े टावर बना रहे हैं। इस तरह अस्करी 11 में भी हाशू ग्रुप की तरफ से एक पर्ल टावर बनाया जा रहा है। उस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आबद वजीर साहब हैं, ये रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप साहब क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर का कारोबार इस वक्त मंदे का शिकार है, लेकिन फिर भी कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स मैंने देखा है। हबीब रफीक ग्रुप हाई राइज बिल्डिंग लेके आ रहा है CBD के अंदर। ये एक बड़ा मनसूबा है जहाँ पर तकरीबन तमाम बड़े बड़े मनसूबे बड़े बड़े ग्रुप्स लेकर आ रहे हैं। तो ये जो अस्करी 11 के अंदर है, ये प्रोजेक्ट किस टाइप का है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। असल में जब LDA ने और जो लाहौर की जो वज़ीर आला है उन्होंने ग्रीन और ब्राउन एरियाज़ जब से अलहदा किया है, तो रियल स्टेट सेक्टर में ये बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है कि अब जो अगला दौर है वो हाई राइज अपार्टमेंट का, बिल्डिंग का, और वो पहले भी वही बनानी चाहिए थी। खैर देर आए दुरुस्त आए। ये जो ग्रुप है इस वक्त पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल वाले जो हाशू ग्रुप है वो लेके आ रहे हैं अस्करी 11 में GHQ के साथ। उनका जो है वो JV प्रोजेक्ट है और इससे गारंटीड बाय GHQ। जो अस्करी 11 के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा। एक तो अस्करी 11 की सिक्योरिटी इसमें आपको मैसर आएगी, उसके साथ जो है 5 स्टार स्टैंडर्ड जो है आपको इसका मिलेगा पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में। इसमें 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट के इसको 6 टावर लेके आ रहे हैं ये लोग। और ये इस वक्त जो है लाहौर की सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी यही होंगी, क्योंकि 27th और 25th एंड 26th फ्लोर के ये 6 टावर होंगे। अच्छा। 72 कनाल एरिया पर ये 5 स्टार लग्जरी अपार्टमेंट है और 4 ईयर्स का इसका जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छी नवीद है इस माहौल के अंदर, इस घुटनज़दा माहौल के अंदर। इन्होंने एक बड़ी अच्छी काविश की है कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे और बड़े ज़बरदस्त जो एरिया है, जो अस्करी 11 रिंग रोड और DHA 6-5 के बिल्कुल जो है वो ये मिडल बन जाता है नवाज शरीफ इंटरचेंज के ऊपर। अच्छा, इसमें इससे पहले आपने देखा लोग जब सरमायाकारी यहाँ से निकालते थे अपना सरमायाकार, तो वो जाकर दुबई में सरमायाकारी करना शुरू कर देते थे। अब ये समझते हैं उनका मुतबादला में यहाँ मिल गया और ये लोग अगर इन्हीं मनसूबों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप समझते हैं कि ये मनसूबा कल को दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा? देखिए रियल स्टेट सेक्टर में ना दुबई में उनकी तरफ से वैसे अच्छी हौसला अफजाई है जो कि यहाँ पर भी होनी चाहिए। हाँ। तो हाई राइज में ना अपार्टमेंट में रेंटल बहुत अच्छा आता है और लोग अब ज़्यादा पीस फील करते हैं वहाँ रहने में भी। यहाँ बहरिया में भी अच्छा रेंटल आ रहा है। जी मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने टावर 6 फ्लोर के आप नॉर्मली यहाँ पे प्लाजे मिल जाते हैं और उनके अंदर अपार्टमेंट लोग तकरीबन 60,000 70,000 रुपए पर मंथ रेंट पे दे रहे हैं। और ये किसी भी बड़े होटल के बनिस्बत मतलब PC में आप जाएं तो आपको एक कमरा नॉर्मली कितने का मिलता है, और अब ये जो हाई राइज में आप एक फर्निश अपार्टमेंट है वो कितने का होना चाहिए था? काजी साहब ये बड़ी मुनासिब प्राइस पे इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया है। अभी जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो इन्होंने तारफी कीमत जो दी है वो 16,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दी है। कितनी? जो सॉरी कि दोबारा 16,500 रुपीज़, मतलब जब 16,000 16,500 पर रुपये। स्क्वायर फीट। ये हाँ मतलब जी, एक जबकि जो दीगर एरियाज हैं लाहौर के हाँ उसमें जो आम नॉर्मल एवरेज जगह रेट पे है ये कोई अगर भी देखा टावर जाए बन रहा तो। है, नहीं जी, वो इस वक्त 22,000 और 24,000 से नीचे कोई भी नहीं है। खैर इनका भी इरादा तो है आगे कोई इसको 1850 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से शुरू हो अच्छा, जाएगा। आप लेकिन साहब आशू ग्रुप का नाम बहुत बड़ा है और देखा जाए मैरियट होटल, PC होटल या बाकी इनकी पूरी चेन है। इससे पहले ये रियल एस्टेट सेक्टर में आए हुए थे और डायरेक्टली होटलिंग से निकलकर ये अपार्टमेंट बिल्डिंग और इस तरह टावर्स में काम कर रहे थे, या पहला मनसूबा है ये इनका? ये मेरे ख्याल में इनका पहला, ये खैर इनसे मालूम करना पड़ेगा। आप कोशिश करें अगर हम लाइन पे ले सकते हैं तो उनको ले लें। लेकिन यह है कि टाइम एक शॉर्ट है, हम बहुत चाहेंगे हम अच्छा आपस में बात जो कर लें, फिर बहुत नेक्स्ट जो अच्छा आएंगे जो है उनको इकदाम शामिल है, करें। इनको पहले आना चाहिए था। खैर एक बहुत अच्छा ग्रुप है और उसके साथ जो सिक्योरिटी बाय GHQ अस्करी 11 के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों तरह से ये डबल सिक्योरिटी के साथ जो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। और मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे अच्छा जिसका रिप्लाई भी मिला है ओवरसीज़ और जो पाकिस्तानी उनकी तरफ से भी और लोकल कम्युनिटी की तरफ से भी। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा कामयाब प्रोजेक्ट होगा। नहीं, और इसमें तो कोई शक नहीं है साहब के अगर इन बुरे हालात के अंदर भी सरमायाकारी हो रही है तो ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं और फिर वो ज़्यादातर DHA बहरिया में करते हैं। अब आपने कहा अस्करी, अस्करी भी उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है। तो आप ये समझते हैं जिस जगह ये मनसूबा है वो अप्रोच रिंग रोड से भी ईजी है और एयरपोर्ट से भी, सराउंडिंग में जब आप देखें आपके नज़दीक कुछ चीज़ अप्रोच ईजी होनी चाहिए एयरपोर्ट से बाकी चीज़ों से। देखिए ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है नवाज शरीफ इंटरचेंज के ऊपर। यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं, कोई 6-7 किलोमीटर पे लाहौर एयरपोर्ट है। माल रोड पे अगर हम जाएंगे तो 8 से 10 किलोमीटर बन जाता है। और फिर ये फेज़ 5 और फेज़ 6 के तो बिल्कुल एडजेसेंट है। अस्करी 11 में ऑलरेडी बहुत सारे अपार्टमेंट जो पहले जी इन्होंने खुद बनाए थे अस्करी 11 GHQ वालों ने, हाँ, वो एयरपोर्ट के रिंग ऑलरेडी रोड के हाँ नजर जी, आते हैं हाँ हमारे जी, 3 सराउंडिंग में। बेड के और 2 बेड के अपार्टमेंट वो सारे वहाँ पे आपको जल्दी एक रेंट पे भी अपार्टमेंट नहीं मिलता और खरीदने भी जाए तो इक्का दुक्का अपार्टमेंट से ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं, जो नहीं बात है। शुरू में आपने कही ना कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर या खासूसन लाहौर में हाई राइज का टर्न नहीं है।
अब जब ये ट्रेंड सेट हो जाएगा तो फिर लोग सरमायाकारी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग जितने भी अस्करी के टावर्स हैं वहाँ पर आप लोगों को रेंट पे भी कोई भी फ्लैट नहीं मिलता। अब मुझे बताइएगा कि इन्होंने प्राइस क्या रखी है और अभी वहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क किस तरह चल रहा है? देखिए इसकी जो सॉइल टेस्ट होके तो डिगिंग स्टार्ट हो गई हुई है, ये 4 ईयर के अंदर इन्होंने जो है वो डिलीवर करना है। और 20% डाउन पेमेंट है, फिर लाइक 30% तक डाउन पेमेंट है, 20% आपने 4 ईयर के बाद तब देना है जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो यानी कि जब आपको ये पोजेसन दे रहे होंगे तो 20% उस वक्त है, तो बाकी का जो 50% अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है उसकी ये कुछ इंस्टॉलमेंट 50 to 70% की बनेगी 4 ईयर की। 4 ईयर के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। काम उस पर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे डिगिंग वगैरह शुरू हो गई है। ठीक है। ये नहीं कि काम बिल्कुल रेडी है, और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड भी बहुत अच्छी है, और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और अच्छा, इस माहौल में तो बहुत ही मैंने शानदार है। जब देखा लेक सिटी या कोई भी बड़ा डेवलपर मार्केट में आया था तो उसने बहुत बड़ी लेवल पर एडवर्टाइजिंग की है। मैंने देखा आशु ग्रुप ने कोई इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग नहीं की। ऑलरेडी इनका इतना बड़ा नेटवर्क था जिनको इन्होंने प्री लॉन्चिंग पे ही मार्केट में सेल कर दी अपनी। ये मैं आपको बताऊं कि अभी तक उन्होंने अपनी यहाँ पे बिल्कुल जो है वो अनाउंस नहीं किया। ये आप समझ लें कि आप इस वक्त जो वॉइस न्यूज़ है वो एक खबर जो है वो ब्रेक कर अच्छा, रही है। मतलब मैं नहीं, ये इसमें तो कोई शक नहीं न्यूज़ कि भी एक है। अच्छी खबर है। हाँ जी, इन एक बुरे अच्छी। हालात में देखें हाँ एक जी। चीज चल रही है, मैंने देखा वो स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसमें मुझे नहीं समझ आ रही, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज चल रही है। मतलब ये है कि लोग सरमायाकारी कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर में और खासतौर पर डीएचए और अस्करी में जब सरमायाकारी होती है तो वो महफूज होती है? जी बिल्कुल, हर सूरत ये बिल्कुल सेफ प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त है, क्योंकि आर्मी के जितने भी प्रोजेक्ट लाहौर में बन रहे हैं वो डीएचए हो या अस्करी के प्रोजेक्ट हो, उसमें कभी भी किसी का कोई लॉस अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं बड़े हुआ। अरसे से डीएचए के साथ काम कर रहे हैं एज ए डीलर। आपने कभी कोई फ्रॉड, कोई धोखा देखा जिसके प्लॉट के ऊपर कभी कब्जा होता हो आपने देखा? कभी कोई आपके सामने केस आया ये? देखिए इक्का दुक्का वाक़यात ऐसा नहीं कि नहीं होते, जहाँ पैसा होता है वहाँ पर ये चीज़ें चलती है, लेकिन ठीक मैंने है। ये देखा है कि डीएचए कंपलसेट ज़रूर करता है। जैसे माजी में पार्क व्यू में जो प्रॉब्लम्स थे, जो अलीम खान साहब की थी, वो डीएचए ने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बड़े खुश उसलूबी से हल किया। फिर एक रावियान सोसाइटी थी, वहाँ 2 कनाल का प्लाट लोगों के पास नहीं बिकता था, कोई पैसा नहीं था मिलता उनको, तो डीएचए ने जब उसको लिया तो उसके बाद हाँ, उसे ये उन्होंने है कि जो जो उसको सोसाइटीज डिलीवर किया। इनको लगती है उनको ये मर्ज कर लेते हैं। हाँ अभी जी। अस्करी अभी तो सुनने में आ रहा है फिरोजपुर रोड के ऊपर लेफ्ट साइड पर ये सारा एरिया जो है या डीएचए बनेगा या अस्करी के कुछ प्रोजेक्ट आएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है तो वो सिर्फ आर्मी के या डीएचए के जितने प्रोजेक्ट हैं उनमें हो रही है, बकिया का काम तकरीबन स्लो है। देखिए डीएचए 9 टाउन और 9 प्रिज्म के साथ जो है वो टीयर 10 की फाइलें जो बिकी हुई हैं, उसका एरिया जो है वो फिरोजपुर रोड को भी टच कर रहा है और दूसरी तरफ बेदिया रोड को भी टच कर रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाइक उस हिसाब से भी इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये एक किस्म का मिडल बन जाएगा, और इस वक्त भी ये मिडल पे ऊपर है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये जेवी पे कर रहे हैं या जो आप कहते हैं 72 कनाल की जो ये लैंड है वो 72 इन्होंने हायर कर ली, इन्होंने परचेज कर ली, उसके ऊपर अपना इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे नहीं, हैं? देखें ये जेवी प्रोजेक्ट इस तरह है कि लैंड जो है इन्होंने जीएचक्यू से 72 कनाल ली है, इसकी और ट्रांसफ़र कैश जो पे? है नहीं, डाउन पेमेंट पे ली, कैश पे ली या टोटल मलकियत में वो ली, क्या इनका कैसे? वो इनका इंटरनल है वो नहीं, आप। मतलब आप डीएच आया है, एक बड़ी मार्केट थी, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब वहां पर ये डीएच ने सारा मनसूबा खुद लेकर आया या वो प्राइवेट देखिए डेवलपर उसमें शामिल थे? ये डेवलपर कर है, एज ए डेवलपर डेवलप करके देंगे। इसकी जो ट्रांसफ़र है, इसकी जो सिक्योरिटी है वो जो है वो उसमें अस्करी 11 में ही होगी, जिस तरह के पहले ऑलरेडी अस्करी 11 के जो ठीक है, 10 मरले मतलब और कनाल प्राइवेट के सतह पे हाउस। नहीं हो रही, जो नहीं, कुछ प्राइवेट होगा सतह पे नहीं है, तो बिल्कुल मतलब नहीं इसको हम जेवी कह लेते हैं एक है। टाइप ये में। जेवी प्रोजेक्ट है, ये हाशू ग्रुप इसमें एज ए डेवलपर है, और जो इसकी सिक्योरिटी है और इसकी जो वारंटी है वो सारी जो और है वो अस्करी 11 के जो और जीएचक्यू है उसके मार्केटिंग पास किसके है। पास है इस वक्त? मार्केटिंग ये खुद भी कर रहे हैं, और आगे डेफिनेटली जो अच्छा, डीलर जैसे नेटवर्क के थ्रू भी जैसे कर रहे हैं? डीलर नेटवर्क जैसे हम भी हैं इनके एक पैनल पे मौजूद है, तो इस तरह हम कर रहे हैं सारा। अच्छा, आप बताइएगा कि इन्होंने प्राइस क्या रखी है और इसका स्क्वायर फीट एरिया कितना है? ये देखें जो फ्लैट्स के जो साइज़ हैं 3 बेड और 4 बेड हैं, इसके अंदर कोई आप कह लें 2450 स्क्वायर फीट से लेके कोई 2800 और 2800 समथिंग जो है स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं। और अगर हम इसको मरले बात करें तकरीबन 10 मरले का फ्लैट ये बन जाता है। अच्छा, तो मतलब 10 बहुत मरले की अच्छा है अगर अकोमोडेशन समझे। जो है, हाँ। अब अगर पूरी मैं इसकी कीमत की बात करूँ इस वक्त 16,500 के साथ, तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के बिटवीन बनता है, और 4 ईयर की ईजी इंस्टॉलमेंट है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको क्वार्टरली कर लें या आप मंथ बाय मंथ कर लें, वो आप हम यानी कि बैठ के प्लान हम निगोशिएट कर सकते हैं इनके साथ।
कहाँ से आपने कहा 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और ये स्क्वायर ये फीट में अगर ये करें स्टार्टिंग इस वक्त की प्राइस है। तो ये ये बढ़ जाएगी, हाँ इसमें जी, कोई? ये डेफिनेटली आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये 18,500 रुपीज़ पे जा रही है, जो कि वैसे भी पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त कोई भी प्रोजेक्ट है वो 22,000 और 24,000 से नीचे कोई बाहर की जगह पे भी नहीं है। ये समझ लें एक स्टार्टिंग में एक किस्म का तोहफा है आवाम के लिए, अगर कोई शुरू में आके हमसे बाय करता है तो कितने थोड़ा सा कितना इसको। ये हाइट पे जा रहा है और कितनी बिल्डिंग्स होंगी इसमें? इसमें 27th फ्लोर का हाईएस्ट टावर है, और हम्म, 27 के हिसाब से अगर कर लें तो 270 के जो 270 फीट की हाई हाई राइज है, और ये लाहौर की सबसे हाई राइज अपार्टमेंट होंगे। और इसमें जो मिनिमम है वो 25th है, यानी कि 250 फीट बुलंदी पे होगा। और हाँ। उस हिसाब से भी लोग इसको देखने भी आएंगे, और चूँकि पर्ल कॉन्टिनेंटल का सारा इसके अंदर इन्वायरमेंट है, जिम है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसमें कैफेटेरिया है, इसमें इसका अपना एक कैश एंड कैरी होगा, तो ऑल फैसिलिटीज़ इसको जो है अच्छा, वो दे इससे रहे हैं। पहले लाहौर के अंदर आईटी टावर इतना हाइट पर गया है, और इसके अलावा और एक दो टावर बनने थे कलमा चौक के पास, उस पर काम ही नहीं हुआ। बड़े बड़े इन्वेस्टर ने वहाँ सरमायाकारी करनी थी। अब यह है कि सीबीडी के ऊपर काम ज़रूर हो रहा है। सीबीडी में इस तरह काफ़ी बड़े हबीब रफ़ीक ग्रुप भी है, किंगडम वैली ग्रुप, इन सब ने एक एक टावर खरीदा हुआ है और वो आप उस पर काम भी कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हाई राइज की तरफ अब हमारा रुझान बनना शुरू हो गया, और ज़्यादातर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वही इसमें सरमायाकारी करते हैं? देखिए आईटी टावर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था, वो देखा जाए तो इस वक्त भी रनिंग है, ये नहीं कि नहीं। कंप्लीट हो चुका है, अब हाँ जी, उसमें आपको मुकम्मल है। ऑफिस नहीं जो मिलता। आप फिरोजपुर रोड पे बात कर रहे हैं, मुबारक से सेंटर बनना था, हम्म, वो बिल्कुल कलमा चौक पे डेवो का जो बिल्कुल स्टाफ था उसके उसके टर्मिनल बिल्कुल के बिल्कुल ऑपोजिट। सामने हाँ था। जी, वहाँ पे डिगिंग भी हुई थी, लेकिन हाँ। वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो सियासत की नज़र हो गया और वो नहीं बन नहीं, सका। हमारे यहाँ तसलसल नहीं होता पॉलिसीज हाँ का, जी। हुक्मरानों की तो तवज्जो होती है बड़े बड़े सूबों पर, अंडर पासिस पर। हमें हाई राइज में जाना था। देखें, अगर वो बड़े बड़े टावर बने होते तो हमारा जितना जो छोटे छोटे प्लाजे बना रहे हैं, जितना रश पड़ जाता है, पार्किंग नहीं होती, ये सारी कहीं ना कहीं उसकी खपत हो जानी थी। मुझे बताएं, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आईटी टावर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक अलग से माहौल नजर आता है। इस तरह और हाई राइज टावर बड़े होते तो आप हमें हमें भी दिखाने को कुछ नजर आता है। अब लाहौर में आप दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। आपके पास कुछ गेस्ट आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आप उसको शाही मस्जिद ले जाते हैं, आप उसको ज़्यादा ज़्यादा शाही किले तक ले जाते हैं, और कुछ चीज़ आपके पास दिखाने को होती नहीं है। देखिए अब दुनिया जो है वो हाई राइज की तरफ पहले भी जा रही है, और इस वक्त तो ये ज़्यादा ट्रेंड है कि खूब से खूब बनाया जाए, अच्छी से हम्म, अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए। वो देखा जाए तो वक्त हम्म। की ज़रूरत भी है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को की जगह पे ये सोसाइटीज़ लाते रहेंगे तो इसको आखिरकार कहीं नहीं तो सर, रुकना था। हॉरिजॉन्टल कंप्लीट होगी तो लोग वर्टिकल में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी लैंड पड़ी हुई है लाहौर के सराउंडिंग में। देखिए, कराची के 4 अजला हैं, और लाहौर के अंदर तो अभी तक आप देख सकते हैं कि लाहौर डिवीजन तक जब हम लाहौर को लेके गए, फिर हम 4 अजला पर गए हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा लैंड पड़ी हुई है। मास्टर प्लान तो खैर अभी तक पिछला चल रहा है, नया मास्टर प्लान में 2050 का बन चुका है। उसमें भी इन्होंने एरिया मेंशन कर दिए, ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, और ये रेजिडेंशियल लैंड है। अब आखिर में बताइएगा कि अब लोगों के लिए सरमायाकारी के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो इसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें? ये इसके दो तीन जो वजूहात है। एक तो अगर कोई ओवरसीज़ है, बाहर भी रहता है, तो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त यहाँ पे वो है कि कोई चोरी वगैरह का और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। अगर आपके खुद भी कोई यहाँ पर रहता है हम्म, तो उसके अंदर भी एक तो ऑलरेडी अस्करी 11 की सिक्योरिटी है, फिर इसकी अलहदा से अपनी एक सिक्योरिटी है कि हम्म। हर कोई यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। जो इनका मेहमान आएगा वो यहाँ एंटर हो सकता है, यहाँ ये खुद से जो है जो यहाँ रह रहे हैं वही लोग हैं। तो मतलब ये जो कीमत अभी लोग पे करेंगे, उसी कीमत में कुछ और भी उनको मिल सकता है, या ये चीज़ आप समझते हैं मुआवजा करें तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है? देखिए ऐसा नहीं है कि इस वक्त अगर हम 10 मरले का घर डीएचए में लेने जाते हैं तो उसकी जो प्राइस है, जी जी। जो ब्रांड न्यू घर की तकरीबन तकरीबन आपको 8-9 करोड़ रुपए से नीचे वो नहीं जी मिल जी, रहा। मैं यही पूछना चाह रहा तो था। उस हिसाब से भी ये अगर देखा जाए तो एक सस्ता है। फिर ये 5 स्टार स्टैंडर्ड का ऐसा ही है जैसे आपने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर 3 बेड का एक अपार्टमेंट अपने लिए ले लिया है। तो हाँ। ये हर सूरत हर तरह से ये है कि आपके एज ए स्टेटस वाइज भी बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेहतरीन है, रेंटल भी बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप रहना चाहते हैं इसके अंदर तो इज़ वेरी पीसफुल लिविंग होगी। 930 के करीब ये फ्लैट अपार्टमेंट है, और उसकी एक कम्युनिटी है, 6 टावर है, इनका अपना एक लॉन है, अपनी मस्जिद है, अच्छा। जो सारा कुछ यानी कि अच्छा, टोटल जिम है। कितने टावर हैं? ये टोटल 6 टावर हैं जी। और इनमें से अभी आप जो मार्केट कर रहे हैं उनमें से कितने टावर की बुकिंग हो चुकी है कंप्लीट? देखिए इसमें अभी जो टावर 1 एंड टावर 2 हैं जो वो कंप्लीट इस वक्त यानी कि बुक हो चुके हैं, बिक चुके हैं। ठीक टावर है। 2 में शायद इक्का दुक्का कुछ अपार्टमेंट पड़े हों। हम्म, उसके बाद अब ये टावर 3, 4, 5 एंड 6 जो है वो इस वक्त अवेलेबल है, हम्म। जो कि लाइक रोज़ाना की बुनियाद पे इसका भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा, है आखिर मार्केट में से। मुझे बताइएगा, देखें, आपने कहा कि 10 मरले का घर बना बनाया ग्राउंड फ्लोर पर नॉर्मली 8 से 9 करोड़ रुपए का है।
तो इसकी 10 मरले का जो अपार्टमेंट होगा फर्निश तो नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ, एक अच्छे निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ होगा, तो कितनी लागत का होगा ये कंप्लीट जब आप पेमेंट करेंगे तो? देखिए ये तो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर निकालें तो फिर तो उस पे पता चलेगा कि ये कितने में जाता है। ये चूंकि लैंड अगर हम उस पर बात करें ना, प्लॉट अगर हम लेने जाते हैं डीएचए में 10 मरले का, तो इस वक्त 3.5 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो 3.5 का तो प्लॉट है, तो इसमें प्लॉट बार बार नहीं लेना, तो उसी के ऊपर ये मल्टीप्लाई चले कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का वाकई हमने आज जो बात की है वो है हाशू ग्रुप का जो पर्ल टावर है, उसके मतलब अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।